शुभ प्रभात दोस्तों। आज हम हिंदी रीडिंग में कहानी पढ़ने वाले हैं सयाना कौन। बहुत ही रुचिकर कहानी है दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आप पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन, देखिए शीर्षक क्या है, सयाना कौन। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम मनुष्यों में सबसे अधिक मूर्ख तथा डरपोक और सबसे अधिक सयाना कौन है। तेनालीराम ने एक नज़र राजपुरोहित पर डाली, फिर चटखारा सा लेकर बोले, महाराज ब्राह्मण सबसे अधिक डरपोक व कुछ मूर्ख तथा वैश्य व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। क्या कहते हो तेनालीराम, ब्राह्मण तो पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं, कोई व्यापारी वैश्य भला ब्राह्मण का क्या मुकाबला करेगा। महाराज मैं अपनी बात सत्य सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे, महाराज ने उत्सुकता से पूछा। यह बात मैं कल दरबार में सिद्ध करूँगा महाराज। देखिए दोस्तों किस प्रकार से तेनालीराम सिद्ध करेगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो तेनालीराम ने सबसे पहले राजपुरोहित को अपने करीब बुलाया। राजपुरोहित जी, महाराज ने मुझे एक काम सौंपा है जिसे पूर्ण करने की मुझे पूरी स्वतंत्रता है। इस सिलसिले में चाहूँ तो किसी को दंड भी दे सकता हूँ और चाहूँ तो उपहार भी दे सकता हूँ। क्यों महाराज। हाँ, एक कार्य को पूरा करने के लिए हमने तेनालीराम को विशेष अधिकार दिए हैं, महाराज ने कहा। सभी दरबारी चकित थे कि महाराज ने तेनालीराम को ऐसा कौन सा कार्य सौंपा है जो उसे दंड तक देने का अधिकार प्राप्त हो गया। और फिर यह बात तेनालीराम राजगुरु को क्यों बता रहा है। अवश्य ही कोई गड़बड़ है। देखिए दोस्तों, दरबारी लोग देख रहे हैं कोई गड़बड़ है। राजपुरोहित भी हकबकाया हुआ सा था। वह बोला, यह सारी बात तो ठीक है तेनालीराम, किंतु तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। घबराएं नहीं राजगुरु, दरअसल बात यह है कि महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुहमांगी रकम दी जाएगी। राजपुरोहित को काटो तो खून नहीं, ये महाराज को कैसी सनक सवार हुई। भला चोटी भी लेने की चीज़ है। वह हकबकाए से प्रशंसूचक नज़रों से महाराज का चेहरा देखने लगे, लेकिन महाराज खामोश बैठे थे। देखिए दोस्तों, तेनालीराम ने कहा कि महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है और महाराज जी ने कुछ कहा नहीं इस पर। तो देखिए आगे क्या होता है। सोच क्या रहे हैं राजगुरु, क्या आप महाराज को अपनी चोटी देने से इनकार कर रहे हैं। नहीं नहीं तेनालीराम जी, राजपुरोहित घिघियाए, महाराज की आज्ञा सिर माथे पर। मगर मेरी यह चोटी मेरी विद्वता की निशानी है, मेरा सम्मान है। ओह, तो आज आपका सम्मान महाराज की इच्छा से भी ऊपर है। तेनालीराम ने व्यंग कसा, फिर फटकार सी लगाई। आप जीवन भर महाराज का नमक खाते रहे और आज एक मामूली चोटी के लिए इतने नखरे दिखा रहे हैं। जानते हैं जिस सिर पर यह चोटी है, महाराज उसे धड़ से अलग करने का आदेश भी दे सकते हैं, किंतु हमारे महाराज न्यायशील और रहमदिल हैं। वे ऐसा नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान
हो, अन्यथा तुम्हारी चोटी मांगने की आवश्यकता ही क्या थी। सीधे कहते कि पुरोहित जी का सिर कलम करके उनकी चोटी उखाड़ ली जाए। देखिए दोस्तों, कितनी व्यंग्यात्मक बात हो रही है। कांप कर रह गए राजपुरोहित। वह समझ गए कि इस बार तेनालीराम ने ऐसी चाल चली है कि जान के लाले पड़ गए हैं। 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। तुरंत राजपुरोहित को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और नाई को बुलवाकर उनकी चोटी कटवा ली गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलाया। उसकी भी बड़ी चोटी थी, बल्कि वह तो प्रसिद्ध ही चोटी वाला के नाम से था। क्या आज्ञा है महाराज? तेनालीराम ने कहा। सुनो चोटी वाला, किसी आवश्यक कार्य के लिए महाराज को तुम्हारी चोटी चाहिए। देखिए, इससे भी कहा कि चोटी चाहिए। अरे हुजूर तेनालीराम जी, सब कुछ तो महाराज का ही है, जब चाहें ले लें, मगर महाराज सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तुम्हें तुम्हारी चोटी की मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। है वह तो सब महाराज की न्यायशीलता है, लेकिन व्यापारी ने खीसे निपोरी। ये दोस्तों, ये खीसे मतलब बात क्या कहते हैं, मतलब जैसे खिसियाना को ये खीसे बोलते हैं, ठीक है। खीसे निपोरी, लेकिन क्या बात यह है महाराज, सरकार की इस चोटी के दम पर ही मेरा गुजारा होता है। जब बेटी की शादी की तो इस चोटी की लाज रखने के लिए ही 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। पिछले साल जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो भी 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ, और इसी चोटी के कारण बाजार से जब चाहूँ 10-20 हज़ार का उधार उठा लेता हूँ। गर्ज यह कि तुम्हारी चोटी की कीमत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब मैं क्या कहूँ महाराज? देखिए व्यापारी ने कैसा दिमाग लगाया। ठीक है, तुम्हें यह मूल्य चुकाया जाता है। तुरंत चोटी वाला को 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गईं। देखिए, तुरंत स्वर्ण मुद्राएं जो 25,000 हैं चोटी वाला को दे दी गईं। दोस्तों, अब देखें आगे क्या होता है। अब वह चोटी मुड़वाने बैठ गया, और फिर नाई ने जैसे ही उसकी चोटी पर हाथ रखा, वैसे ही चोटी वाला कड़क कर बोला, अरे धूर्त नाई, अदब से काम ले, जानता नहीं अब यह महाराज की चोटी है। देखिए दोस्तों, ये दरबार लगा हुआ है। देखिए, ये कृष्णदेवराय महाराज हैं, तेनालीराम ये चोटी वाला। कितना अच्छे लगते हैं दोस्तों ये चित्र। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा? उसकी बात सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे। धूर्त हमारा अपमान करता है, इसे तुरंत राज दरबार से धक्के देकर निकाल दिया जाए। व्यापारी ने अपनी 25,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली संभाली और वहाँ से भाग निकला। तेनालीराम ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अब तो महाराज समझ गए होंगे कि कौन मूर्ख है और कौन सयाना। राजपुरोहित ने सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी चोटी मुड़वा ली, और वह वणिक पुत्र 25,000 भी ले गया, और चोटी भी नहीं देकर गया। तुमने ठीक ही कहा था तेनालीराम, वणिक पुत्र सचमुच तेज होते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।